जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय 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 राम। हम रामचरितमानस किष्किंधा कांड में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर सब वानरों को भेजा गया है सीता जी की तलाश के लिए। और हनुमान जी को अंगूठी दी गई है कि ये सीता को देना तो तुम्हें पहचान जाए। चले गए हैं सब वानर चारों दिशाओं में और 1 महीने का समय दिया गया था वानरों को कि 1 महीने में ही यहाँ से लेकर पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाकर और वहां तक सीता का पता करना। और अगर पता चलता है या नहीं पता चलता, अंतिम सिरे तक होकर 1 माह के अंदर ही तुम्हें लौटना है, ये सुग्रीव जी ने सबको कहा था। और जो 1 माह के अंदर अंदर वापस नहीं आएगा उसका भी पता लगाकर उसको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये कहा गया था। तीनों दिशाओं के बंदर तो वापस लौट आए हैं, पर जो ये हनुमान जी, अंगद और ये चले थे, ये पहुंचे हैं अभी। तो वहां पर देख रहे हैं कि 1 माह तो बीत गया पर अभी तक हमें सीता का पता नहीं चला है उन्हें। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं उसके आगे। बदरी 25वें दोहे से चल रहे हैं आज। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु अज्ञाधर शीस, उर्धर राम चरण युग, ये बंदत अज ईस, सियावर राम, जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। यहाँ पर स्वयं प्रभा जो है, जो गुफा के अंदर मिली थी उन वानरों को, उन वानरों के समूह को, तो जब उसे पता चला है तो उसने इनको आंखें बंद करके कहा है आंखें बंद करो, और ये लोग तो आ गए समुद्र के किनारे। और खुद स्वयं प्रभा जो है अपने श्राप से मुक्त होकर चली गई प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में शीश नवाया है और उन्हें अपने हृदय में धारण कर बद्री का आश्रम को चले गई है प्रभु की तपस्या के लिए। आगे चलते हैं इसके। इहाँ विचारे कपि मन माही, बीती अवधि कज काज कछु नाही, सब मिल कहे परस्पर बाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। ए कह अंगद लोचन बर बारी, दहु प्रकार भई मृत्यु हमारी, इहाँ न सुदासित कह पाई, उहाँ गए मारे कपिराई, पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कहे सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही, अंगद बचन सुनत कपि भीरा, बोल न सके नयन बर बह भीरा, शनिक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भये, हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जाहे, जबुराज प्रवीणा, अस कह लवन सिंधु टट जाई, बैठे कपि सब दर बदसाई, जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जन मानव, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो, हम सब सेवक अति बड़ बागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गोदी जलाग, सगनो अपासक संगत रहे, मोक्ष सब त्याग सिया वर राम, जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब क्या हुआ है, स्वयं प्रभा तो चली गई और सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं समुद्र के किनारे। आंखें खोली हैं तो समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं और अब सोच रहे हैं, मन में विचार रहे हैं सबके सब कि अब 1 माह की अवधि तो बीत गई है और काम कुछ हुआ नहीं। और सब सोच रहे हैं कि अब वापस लौट चले या नहीं। सारा के सबके सब बैठे हैं वहां पर, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए अब हमें। अंगद जी जो हैं वो तो बस आंखों में आंसू भरकर क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पर रहे
तो भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि सुग्रीव जी ने कहा था जो वापस 1 माह के भीतर नहीं आएगा तो जाकर उनको ढूंढ कर वापस लाकर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। और अगर यही वापस चलेगी तो तब भी वही है, तब भी हमारी मृत्यु होगी। यहाँ पर अलग अलग सब, कोई कह रहा है कि चलो वापस उसी गुफा में चलते हैं जो स्वयं प्रभा की गुफा से हम निकल आए ना, वहीं पर चलते हैं, वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, कहाँ ढूंढ पाएंगे। तो अंगद जी अब कहते हैं नहीं, दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु, अगर यहाँ पर रुक गए तो तब भी सुग्रीव जी आकर हमें मृत्यु दंड देंगे ही। और सीता की खबर नहीं मिली, ये भी हम जाकर कहेंगे तो तब भी हमें मृत्यु दंड ही मिलेगा। और अंगद जी तो अब बाली के पुत्र हैं, तारा के पुत्र हैं, नीति के वचन क्या बोलते हैं कि मेरी तो मृत्यु तभी हो जाती जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, तभी सुग्रीव मुझे भी मार डालते बाली का पुत्र समझकर। परंतु मैं क्यों जीवित बच गया, कैसे जीवित बचा, या प्रभु की प्रभुताई का वर्णन कर रहे हैं, प्रभु की दयालुता का वर्णन कर रहे हैं कि मेरे पिता ने मेरा हाथ श्री राम के हाथ में दे दिया कि मेरे पुत्र की रक्षा करना, तो इसीलिए ही सुग्रीव जी ने मेरा वध नहीं किया। पर अब तो राम भी मुझे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुग्रीव ने ये कहा था कि जो ऐसे बिना सुध लिए वापस लौटोगे तो तब भी तुम्हारी मृत्यु है। वानर जो हैं सब सुनते हैं अंगद जी के वचन, परंतु कुछ बोलते ही नहीं, नेत्रों से सबके जल बह रहा है और सब सोच में मगन हो गए हैं। और सब अलग अलग विचार प्रकट कर रहे, कोई कह रहा है चलो उसी गुफा में चलते हैं, यहीं पर छिप जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। कोई कुछ कह रहा है कि वापस चलते हैं, जाकर माफी मांग लेंगे कि हम यहाँ तक पहुंचे, हमें सीता का पता नहीं चला। सबके अलग अलग विचार सब अपने रख रहे हैं। और फिर एक कुछ वानरों ने कहा, सोचते रहे तो फिर कुछ वानरों ने कहा कि हे युवराज, आप ऐसा अधीर मत होइए, आप तो हमारे युवराज हैं, हमारे नेता हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। और हम लोग कोशिश तो एक बार अपना प्रयास तो पूर्ण करेंगे कि सीता की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे, क्योंकि सुग्रीव जी ने पूरा बताया था कि यहाँ तक पहुंचोगे, इसके भी आगे जाना है, इसके भी आगे, और अंतिम शोर तक जाकर हम देखेंगे सीता की खोज की प्रयास तो हम करेंगे, और नहीं तो फिर ऐसा करेंगे कि यहीं पर बैठकर खुद को मृत्यु का ही वरण कर लेंगे, यहीं मर जाएंगे, आत्महत्या ही कर लेंगे। ये कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जाम्बवन जी हैं जो, उन्होंने जब ये देखा ना कि अंगद तो बस बहुत ही घबरा गया है, दुखी हो गया है, और अलग अलग सोचे अंगद के मन में आ रही हैं कि कहीं ये ना हो कि अंगद जी अब यही कह दें कि चलो ऐसा करते हैं, सब लोग मेरे साथ मिल जाओ और जाकर सुग्रीव का राज ही हड़प कर लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, अपने मन में ही ये विचार कर रहे हैं बहुत कुछ। और फिर कहते हैं, अंगद को दुखी देखकर बहुत उपदेश की कथाएं सुनाते हैं, और फिर कहते हैं कि श्री राम जी को मनुष्य न मानो, वो निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा है, और हम सब सेवक जो हैं यहाँ सुग्रीव के कारण नहीं आए, राम के कारण आए हैं, श्री राम जी के काम के लिए आए हैं। और जो राम हैं उनके प्रति प्रीति रखकर ही हम ये कार्य करने आए हैं। आगे चलते हैं 26वां दोहा। निज इच्छा प्रभु अवतरी, सुरमई गो द्विज लाग, सगनो पासक तंग तही, रहे मोक्ष सब त्याग। एहि विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपांति, बाहर होई देख बहु कीसा, मोए आहार दीन जगदीसा। अब सब ही कहीं बच्छन करूं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं, कबू न मिलबर उदर अधारा, आहारा आज दीन विधि एक बारा, डर पे गीध बचन सुनिकाना, अब बाब मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी, कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयो परम बड़बागी, सुन खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिनहि अबे कर पूछ सजाई, कथा सकल तिन ताई सुना।
सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देहो तिला जली जाओ। बचन सहाई करब मैं, पैं खोजहु जाओ सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो, सीताराम। अब सबके सब जो है ना बैठ गए हैं और सुन रहे हैं जो जो कथाएं सुना रहे हैं। कौन? जाम्बवंत जी। जामवंती जी ने बहुत सारी कथाएं ऐसी सुनाई कि प्रभु के प्रति भक्ति बढ़े इन सब वानरों की। ऐसी ऐसी कथाएं पुरानी पुरानी सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते ही उधर कंदरा में ना संपाति नाम का एक गीध बैठा था। उसने सुना बाहर इतना शोर मचा है, सबके सब वानर के सब बैठ गए हैं कि यहीं समुद्र के किनारे कथाएं सुनेंगे। भूख प्यास जो भी लगती रहे, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, अनशन करते ही यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। मृत्यु दंड के बजाय यहीं प्राण त्याग दे देंगे, यहीं पर मर जाएंगे। ये सोचकर बैठे हैं और कथाएं जामवंती सुना रहे हैं। सुनते सुनते संपाति नाम का एक गीत था वहां पर। उसने आवाजें सुनी कि बाहर तो बहुत आवाज हो रही है। तो बाहर निकल आया, उस अपनी गुफा से बाहर निकला है। तो देखा है उन सबको और बोलते हैं, वाह प्रभु वाह, आज तो घर बैठे ही मुझे जो है इतना अच्छा भोजन मिल गया और आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए थे और भूख तो मुझे बहुत लगी थी। पेट भर भोजन तो कभी मिला ही नहीं और आज विधाता ने एक ही बार में मुझे इतना सारा भोजन दे दिया। अब ये देखो, ये हम लोग की बात है। और यहाँ पर खुद को रख कर देखे, बैठ गए हैं अनशन के लिए कि ठीक है मर जाएंगे, यहीं प्राण त्याग देंगे। और जब निकले हैं संपाति, उनको देखकर सब, उनकी बातें जब उसने ये कही है ना तो सब डर गए। मरना कहना बड़ा सुख है, तो मरना बड़ा औखा है जी। अब लगा कि हम तो ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि यहाँ मर जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। ये तो सच में ही प्रभु ने मृत्यु को ही, काल को भेज दिया कि जा भाई, ये मरना चाहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, लिया इनको। तो सबके सब वानर ना जो बैठे हुए कथा सुन रहे थे, उठ के खड़े हो गए, फटाफट उठ गए। अब जामवंत जी हैं, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, कि कैसे अभी कथा में मस्त थे सब, सब मृत्यु के भय से डरे हुए थे। और जब मृत्यु आई है, काल सामने देखा है, तो कैसे भयभीत होकर उठ खड़े हैं। सोच रहे हैं जामवंत जी, अभी सोच रहे हैं। पर मैंने अभी बताया ना कि अंगद जो है बाली का पुत्र था और बहुत नीतिवान था। उसको हर तरह की नीति का ज्ञान था। उसने देखा कि गिद्ध है, गिद्ध है, कोई गीद आया है ना हमें खाने के लिए, तो ऐसे तो ये हमें खा जाएगा। तो उसे याद आ गया, उसने क्या किया कि गीद है तो इसको गीद की कोई बात सुनाते हैं। गीद आया, तेनू गीद दी कोई कहानी सुनाने आ ते शायद सानू बख्श दे, शायद हमें मारे ही नहीं। तो क्या, फटा जोर जोर से बोलने लगे, हाँ, जटायु के समान धन्य को ही नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए वह तो अपना शरीर को त्याग कर भगवान के परम धाम की ओर ही चला गया। अब कथाएं तो जामवंत जी सुना रहे थे, वो अभी सोच ही रहे हैं कि क्या करूं कि इस जटायु को, इस गीत को भी समझ आ जाए। पर उससे पहले ही अंगद जी ने ये कथा शुरू कर दी कि जटायु, जटायु कितना बड़ा प्रभु का प्रेमी था, गीध योनि में था पर कितना प्रभु का प्रेमी था कि उसने प्रभु के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब ये जटायु नाम सुना है ना, तो वो पक्षी और भी तेजी से कोशिश किया, जितनी तेजी से वो आ सकता था आ गया, घिसट घिसट कर, घिसटते हुए उन वानरों के समीप आ गया है। और वानर डर गए कि ये देखो, ये अभी खाने लगा है और अंगद जी को तो हमारे युवराज है और ये अपनी कथाओं में ही खोए हुए हैं। अब जब देखा ना जटायु ने, डर गए, तो उनको कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तो ये नाम सुना है, ये नाम सुना है मैंने जटायु का, तो मैं ये नाम सुनकर आपके पास भाग के आया हूं। तो मैं तुम्हें अभय वर देता हूं कि मैं तुम लोगों का हत्या नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा।
तो मुझे बताओ कि ये जटायु जो नाम ले रहे हो, ये इसकी क्या बात है, इसकी सारी कहानी मुझे सुनाओ। ये श्री राम और आप सब लोग कौन हो, अपना सारा मुझे परिचय दो। ये बात कही है संपाति ने। और ये संपाति कौन है? जटायु का भाई। संपाति जो है जटायु का बड़ा भाई है। अब सबकी सब कथा जो है संपाति को सुनाई गई कि ऐसे हुआ है। वहां पर श्री राम चंद्र जी को वनवास मिला, वहां आए, सीता को रावण हरण करके ले गया भगवान को। और रास्ते में रावण जब सीता जी को लेकर जा रहा था, तो जटायु ने युद्ध किया और जटायु को मार डाला। रावण ने मार डाला, पर अपने प्राण रखकर वो राम की सोचते ही रहे कि राम मेरे पास आएंगे तभी मैं प्राणों का त्याग करूंगा। और राम जब आए हैं, राम की गोद में ही जटायु ने प्राण त्यागे हैं। और प्रभु ने उसे अपनी सदगति दी है, प्रभु ने ही उसका सारा क्रियाक्रम अपने पिता की भांति ही किया है। जो राजा दशरथ का नहीं कर पाए, वो राजा दशरथ के प्रिय मित्र जटायु का वैसे के वैसे ही चिता पर रखकर उसका क्रियाक्रम किया। ये सब बातें। और उसके बाद वो राम वहां पर आए ऋषिमुख पर्वत पर, और किष्किंधा के राजा सुग्रीव से मित्रता हुई बाली की। उन्होंने बाली को मार डाला सुग्रीव जी के लिए, और सुग्रीव जी ने हम सबको भेजा है माँ सीता का पता करने के लिए। और 1 माह हो गया है, अब हम यहाँ पर प्राण त्याग करने के लिए बैठे थे, और ये कथाएं सुना रहे थे एक दूसरे को, कि सुनते सुनते ही जो जो भी मरता जाएगा भूख प्यास से, उसको इस समुद्र के जल में ही डालते जाए। जब ये बात कथा सुनी है, अपने भाई का नाम सुना है, जटायु का मरण सुना है, तो उन वानरों से प्रार्थना करते हैं संपाति जी कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। तिलांजलि की जल लेकर उसके लिए अर्पण करूंगा। उसकी मृत्यु हो गई है जैसा तुमने मुझे बताया है, और मैं अब तुम लोग को नहीं खाऊंगा। पहले वही संपाति उन लोगों को कह रहा था कि ठीक है, अब तो मेरा आहार प्रभु ने मुझे भेजा है, मैं तुम लोग को खाऊंगा, ठीक है। फिर इतना कर सकता हूँ कि जब जो जो मरता जाएगा उसको वो लोग वैसे खाता जाऊंगा, अगर यहीं रुकोगे। अगर नहीं, अगर भागने की कोशिश करोगे तो तब भी तुमको पकड़ कर खा जाऊंगा। और अब वही संपाति कह रहा है कि मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा, मुझे ले चलो समुद्र के किनारे, और मैं सहायता करूंगा। मैं बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं गिद्ध हूं, मेरी दृष्टि दूर तक चली जाती है। मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हें बता दूंगा कि सीता जी कहाँ पर बैठी हैं और क्या कर रही हैं। समुद्र के, ये अभी पढ़ना है ना। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सह सक सो फिरियावा, मैं अभिमानी रब निहरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि कर घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनत अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरी, तास नार निश्चर पति हरि। तास खोज पठी प्रभु दूता, तिने मिले तै होब पुनीता। जमहि पंख करस चिंता, तिने दिखाई देहते सीता। मुनि के गिरा सत्य बयाजू, सुनि मम बचन करो प्रभु काजू। गिरते कूट ऊपर बन लंका, तय रहे रावण सहज असंका। तय अशोक उब मन जई रही, सीता बैठ सोच रथ आई। मैं देखो तुम नाही, गीदई दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न करत यो, कशुक सहाय तो सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब सब वानरों ने जब ये वचन सुने हैं ना संपाति के, तो थोड़ा सा मन में धीरज आ गया। यहाँ पर भी हमारे लिए संदेश दे रहे हैं तुलसीदास जी। क्या संदेश है? सत्संग में बैठे हुए हम, गए हैं सत्संग, वहां पर सुना है। और सत्य का संग जब करते हैं ना, तो जीवन मरण के भय से मुक्त भी हो जाते हैं, और रहता ही नहीं, प्रभु का कुछ भी भान भी नहीं रहता। और फिर वहां पर जब
संपाति आता है तो फिर से हम उसी भय में व्याकुल हो उठते हैं, उसी भय में पड़ जाते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है। और फिर उस मृत्यु के भय के बीच में बैठकर भी हम अगर प्रभु की कथाओं का गुणगान करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, तो वही संपाति, वही काल जो हमें समाप्त करने के लिए आया था, वही हमारा सहायक हो जाता है। ये हमें रास्ता बताया है इस संसार में रहने के लिए। जय हो गुरुदेव, जय हो प्रभु। कि ये मत सोचो कि बस सत्संग में चले गए तो तुम्हारा अभिमान, सुनना है, मनन भी करना है, उसका निधिध्यासन भी करना है। और बता रहे हैं कि वही काल, वही संसार जो तुम्हें दुख कष्ट देने के लिए आया है, जब तुम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हो, पूर्णता अपना मरण जन्म कि ये और अपनी अहंकार त्याग कर, तो फिर वही काल तुम्हारी सहायता करता है। जैसे यहाँ संपाति जी जो सबको खाने के लिए, सबकी मृत्यु, सबका काल बनकर आए और अब सबकी सहायता कर रहे हैं। और अब जब संपाति को लेकर आए हैं नीचे, उसने तिलांजलि दे दी है, तो अब कहते हैं, सब उनसे पूछते हैं कि आप कैसे जानते हो जटायु को और आपका क्या नाम है गीधराज, आप भी अपनी कथा हमें कहकर सुनाइए। तो अब संपाति अपनी कथा सुनाते हैं कि हम दोनों भाई थे। संपाति ने अब अपनी कथा सुनाई है उनको। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। अब कहते हैं कि पहले की बात है जब इंद्र के द्वारा वृतासुर का वध हो गया, और तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्ग लोक में गए और इंद्र को हमने जीत भी लिया। फिर हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले सूर्य के पास जाने के लिए सोचा हमने। जटायु सूर्य के जब थोड़ा पास ही गया तो उसको लगा कि बस ये मैं अब इसकी जलन नहीं सह सकता। दोनों ने ये लगाया कि हमने इंद्र को तो जीत ही लिया है, तो देखते हैं सूर्य के समीप तक कौन जा सकता है। तो संपाति कहते हैं कि जब मैंने देखा कि जटायु तो बस गिरने ही वाला है, तो मैंने अपने भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और व्याकुल देखकर दोनों पंखों से ढक लिया, और ये दोनों मेरे पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा और यहाँ पर रहकर रह गया, और मेरे भाई को तो मेरा पता नहीं चला। और वो कहाँ पर था, आज ही मैंने उसके बाद से, उस दिन के बाद आज ही मैंने तुम लोगों से ये अपने भाई का नाम सुना है। यहाँ पर जब गिरा मैं, तो यहाँ एक चंद्रमा नाम के मुनि थे। उन्हें मुझ पर बड़ी दया आई, मुझे ऐसे जला हुआ देखा ना, तो उन्हें मुझ पर बड़ी दया आई और उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि जब यहाँ पर प्रभु राम के कोई दूत आएंगे तो उनकी उनके मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा, उनकी सहायता तुम करना और फिर तेरे पंख भी उग जाएंगे, तो चिंता मत कर। और उन्हें तुम पता बता देना, वो सीता की खोज में वहां से आएंगे, उन्हें तुम सीता का पता दिखा देना। और मुनि की ये वाणी आज सत्य हुई है, और अब मैं तुम्हारा जो सहायता तुम लोगों की करूंगा, मेरे वचन सुनकर ही तुम प्रभु का वैसा ही कार्य करो। मैं बताता हूँ सीता जी कहाँ है। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, और वहां वो रावण रहता है, और उस रावण की उस लंका में अशोक नाम का उपवन है, बगीचा है, जहां सीता जी बैठी हुई है। और मैं क्योंकि गिद्ध हूं, मैं उन्हें देख सकता हूं, मेरी दृष्टि इतनी तेज है, बहुत दूर तक जाती है गिद्ध की दृष्टि। तो मैं उन्हें देख सकता हूं कि वह इस समय भी किसी सोच में मग्न बैठी हुई हैं, प्रभु के ध्यान में मग्न बैठी हुई हैं। मैं तुम्हारी और भी सहायता कर सकता था, कर देता, पर मैं क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं और तुम्हारी इसके आगे कोई सहायता नहीं कर सकता। आगे का मार्ग तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा।
अब ये बात सुनी है तो इसके आगे चलो या नहीं, जैसी आपका बताइए आशु जी। इसके आगे यहाँ चले जाते हैं। जो ना गई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर, मोहि बिलोक दर हो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा, पाप यो जा कर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय दर करो उपाई, असके गरुड़ गीध जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू बाशा, पार जाई कर संचय साखा, जरठ भयो अब कहे ऋषि सा, तन नहीं तन रहा प्रथम बल ले सा, जबी त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बलबारी, बलि बांधत प्रभु बाड़ियो, सो तन बरनि न जाए, उभे घरी मैं दीनी, सात प्रदीक्षण धाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संसे कछ फिरती बार, रामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक, कई रीशपति सुन हनुमाना, का सुपसाद रे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन जो काट कठिन जग माही, जो नहीं तो होए तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा, सिंह नाद कर बारंबारा, लील ही नाग्यो जल निधि खारा, सहित सहाय राम ने मारी, आनो यह त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछे तो ही, उचित सिखावन दी जो मोही, इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुध आई, तब निज बुलबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संघारी, निशिचर राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही, भव भेषज रघुनाथ जस, सुने जनर अरुणारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करें त्रिसरारी, सियावर राम जय जय राम, काम कोटि शोभा अधिक, नीलो पतल तन श्याम, जास नाम अग खग बदिक, सुने तास गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मास परायण 23वां विश्राम और चतुर्थ सोपान समापत, किष्किंधा कांड यहाँ पर समाप्त हुआ और इसका बस ये व्याख्या करके आज यहीं पर समापन करेंगे। अब गीत ने ये बता दिया है कि जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लाग सकेगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, क्योंकि जटाजू को उन मुनि ने कहा था ना, चंद्रमा नाम के एक मुनि ने, कि आपके पंख फिर से उग आएंगे। तो अब उनके सुंदर से छोटे छोटे पंख उग आए हैं और अब वो अपनी उदाहरण देकर कह रहे हैं कि प्रभु का कार्य तुम लोग कर सकते हो। तुम ये सोचो कि पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, तो कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब इस प्रकार कहकर गीध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब कोई अपने अपने बल की सोचने लगा, पर सबको यही लग रहा है कि समुद्र पार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जाम्बवंत जी कहते हैं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और पहले वाला तो बल अब बचा नहीं है। जब श्री रामचंद्र जी वामन रूप में आए थे ना, तो तब मैं जवान था, मुझ में बड़ा बल था, और जब बलि को बांधते समय प्रभु बढ़ ही रहे थे ना, तो उतनी ही जब अभी वो वामन से पूर्णता बड़े स्वरूप में आ रहे थे, उतनी देर में ही मैंने 2 घड़ी में ही दौड़कर उनकी 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब ऐसा समुद्र पार जा पाऊं या नहीं जा पाऊं, मुझे कुछ पता नहीं है। अंगद कहते हैं कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए मेरे हृदय में कुछ संदेह है। क्यों? अंगद भी जा सकते थे पार। अंगद कही जाऊं मैं पारा, ये संशय कछ फिरती बारा, क्योंकि
यहाँ पर मैंने पहले भी आप लोग को एक बार कथा सुनाई थी कि अंगद जी क्यों कहते हैं पार चला जाऊंगा, पर अगर वहां पर अक्षय कुमार मुझे मिल गया, रावण का पुत्र, तो मुझे तो बचपन में ही मेरे ऋषि, जो जहां पर मैं पढ़ता था गुरुकुल में, वहां पर गुरु का श्राप था। क्योंकि मैं जब भी हम पढ़ते थे छोटे थे तो मैं इसकी पिटाई कर देता था, ये बेहोश हो जाता था अक्षय कुमार। और गुरुदेव ने तब मुझे ये श्राप दिया था। जब बार बार ये बेहोश हो जाता था तो गुरुदेव को लगा कि ऐसे इसकी मृत्यु ना हो जाए, तो मुझे ये कहा था, डराने के लिए श्राप दे दिया था कि तुम इसको पीटते हो तो ये बेहोश होता है, पर अगर इसने तुम्हें कभी तुम पर हाथ उठा दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और अगर मैं लंका पार तो मैं जा सकता हूँ, मेरे में इतना बल है। चला गया और वहां मेरी राजकुमार से हो गई भेंट और उन्होंने मुझे मार चांटा भी लगाया, तो मेरी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मेरे को गुरु का ये श्राप है। तो इसलिए मुझे संशय है कि मैं लौट पाऊं या नहीं लौट पाऊं। अब ये कह ही रहे हैं तो जामवंत जी कहते, नहीं तुम लो, तुम्हारे में चाहे योग्यता भी हो पर तुम्हें नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि तुम तो हमारे युवराज हो, तो तुम्हें तो भेज नहीं सकते। और अब जामवंत जी तो उन्होंने हनुमान जी को जगाया है, हे हनुमान, आप बलवान हो, तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम तो पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। और जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है हे तात, जो तुम कर नहीं सकते? तो श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। तो अब अपनी उस शक्ति को स्मरण करो और जागृत हो जाओ। हनुमान जी को जब ये कहा है ना, तो हनुमान जी जो हैं अत्यंत पर्वत के आकार के विशाल काय हो गए। अब विशाल काय हो गए तो उनका सोने का सा रंग है, सिर पर तेज सुशोभित है, ऐसा लग रहा है कि दूसरे पर्वतों का राजा सुमेरु हो। और हनुमान जी अब जब आ गए हैं उस बलवान रूप में, तो सिंहनाद करके कहते हैं कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूं। और एकदम से ये भी कहते हैं, अब जब कहते हैं मैं तो सहायकों सहित, अब आ गए अपने उसी बलवान रूप में, तो कहते हैं मैं तो सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर जहां ले आऊंगा। और फिर जाम्बवन की ओर देखते हैं तो जाम्बवन जी मुस्कुरा उठते हैं, हनुमान जी से कहते हैं रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ, और ये तुम्हें क्या श्राप मिला था और कैसा अब तुम्हें करना है कार्य, मैं तुम्हें बताता हूँ। और हनुमान जी को पति हुई थी, उसकी कथा सुनाई, और फिर समुद्र लंघन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। ये कहा है, ये कथा अगर आप कहते हो तो मैं सुना देती हूँ फटाफट। वो सुनाते हैं कि पुंजिक स्थला नाम से व्याखत अप्सरा थी, और वह पापवश कपि योनि में अवतीर्ण हुई, और उसका नाम अंजना हुआ। ये हनुमान जी की माता अंजना का नाम, कि वो कौन थी? पुंजिक स्थला नाम से विख्यात अप्सरा थी, और शाप मिला उन्हें कि वानर जोनी में चले जाओ। आ गई, पर वहां पर भी वानरराज कुंजर की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। वहां पर भी उन्हें कुछ ना कुछ अपनी जो थी, सबकी सब शक्तियां थी, इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती ही। जहां पर उनका विवाह जो है वानरराज केसरी से हुआ, और एक बार वो मानव का शरीर धारण करके एक पर्वत के शिखर पर विचर रही थी, तो वायु देवता ने उनके उन वस्त्र को धीरे से हर लिया, और वायु के उस वायु के द्वारा ही जो है, ये वायुपुत्र हनुमान जी जब पैदा हुए हैं, तो वायु ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो पवन पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध होगा।
वह महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली और महापराक्रमी लांगने और छलांग मारने में मेरे ही समान होगा। ये उन्हें वरदान मिला था। आगे फिर कथा सुनाते हैं जामवंत जी हनुमान जी को कि तुम बाल्यावस्था में ही भी इतने ज्यादा थे विशाल कि तुमने सूर्य को देखा, तुम्हें भूख लगी, सूर्य को देखा और विशाल कोई फल है ऐसा समझकर आकाश में उछल पड़े और तुम्हें उन्हें उसे खाने ही लगे थे। सूर्य को मुंह में धर दिया तो इंद्र ने तुम्हारे ऊपर वज्र का प्रहार किया, इसी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। और जब तुम पर प्रहार किया तो वायु को बहुत क्रोध आ गया, उन्होंने प्रवाहित होना ही छोड़ दिया, सब और खलबली मच गई। तो इंद्र ने तुम्हें वर दिया कि मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी, जब तुम चाहोगे तभी तुम मर सकोगे अथवा नहीं। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो और इसीलिए तुम में उनके गुण भी हैं। और अब इसी तुम्हें जो ये अब हनुमान जी कहते हैं, अच्छा मेरे को गुण तो तुम आपने बता दिए, अब ये बताओ मैं भूल क्यों गया था इस बात को। तो कहते हैं कि जब बचपन में तुम ऋषियों के आश्रम में गए ना पढ़ने के लिए, तो वहां पर भी बहुत शरारतें करते थे। तो फिर ऋषि ने पहले तो तुम्हें यही शाप दे दिया कि तुम अपने इस बल को भूल जाओ, और जब उन्हें ये पता लगा कि तुम्हारा जो है राम के काम के लिए ही जन्म हुआ है, तो फिर श्राप मुक्त ये किया कि जब तुम राम कार्य के लिए चलोगे तो तुम्हें वहां पर तुम्हारे बल का स्मरण हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैंने तुम्हें बताया है और तुम्हें अपने बल का स्मरण तो हो आया। और अब ये जो तुम कह रहे हो कि तुम रावण को और पर्वत सहित ही लंका को यहाँ ले आओगे, ऐसा नहीं करना है हनुमान। तुम्हें बल के साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना है, और सिर्फ सीता का पता लाने के लिए ही प्रभु ने तुम्हें कहा है। तो तुम वही कार्य करो, जाओ और जाकर सीता जी को देख कर लौट आओ, उनकी खबर कह दो आकर। और प्रभु जी जो हैं, प्रभु राम राक्षसों का संहार कर खुद ही सीता जी को लेकर आएंगे। खेल के लिए ही सही वह वानरों की सेना के साथ चलेंगे, और जाकर राक्षसों का संहार करके प्रभु राम ही सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर जी के रघुवर रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास गाता है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बस ये सब होगा। श्री रघुवीर का जश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे वह त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनके नीले कमल के समान श्याम शरीर हैं, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याघ्र के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूहों को अवश्य सुनना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो वीर बजरंग बली। किष्किंधा कांड यहीं पर समाप्त हुआ, और कल हम आगे चलेंगे, सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। सुंदर नाम, सुंदर कांड, सुंदर ही